नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। आज है 7 फरवरी और आज फैसला हो जाने वाला है कि कौन बनेगा सभापति। नगर परिषद भवन के कार्यालय के सामने का दृश्य है। सिचुएशन लगभग स्पष्ट ही है। कांग्रेस की तरफ से नीलोफर गौरी है और बीजेपी की तरफ से पूजा दाधीच, और 28 सीट कांग्रेस जीती हुई है पहले से और बीजेपी के पास है 19 सीट और 13 निर्दलीय है। लेकिन जो इस समीकरण को देखते हुए लग रहा ऐसा ही है कि कांग्रेस की नीलोफर गौरी ही सभापति बननी चाहिए, परंतु फिर भी किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। आइए, सुबह का समय है और नगर परिषद के सामने क्या कुछ घटनाक्रम चलता है, आइए देखते हैं कौन बनता है सभापति। नगर परिषद कार्यालय सुजानगढ़ का दृश्य है। पूरी तरह से पुलिस महकमा मुस्तैद है हर तरह की लॉ एंड ऑर्डर पालना के लिए। और ये देखिए, गाड़ी पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण पहुंच चुके हैं वोटिंग के लिए। आज सभापति पद का फैसला होना है, सभापति पद का चुनाव होना है। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण पहुंच चुके हैं। शर्मिला जी सोनी, तनसुख जी प्रजापत। भारतीय जनता पार्टी के जो जीते हुए पार्षद हैं वो नगर परिषद कार्यालय पहुंच चुके हैं और बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि पब्लिक यहाँ कार्यालय के सामने नहीं पहुंच पाए और यहाँ बिल्कुल शांति रहे। और ड्रोन कैमरे से भी यहाँ पूरे परिसर की निगरानी की जा रही है। खेमाराम मेघवाल, पूर्व मंत्री, और पार्षदगण पहुँच चुके हैं और चेक किया जा रहा है सभी के दस्तावेजों को। कार्यालय में प्रवेश देने से पहले भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण जीते हुए सभी पहुंच चुके हैं। सीता देवी सोनी, दस्तावेज सभी के चेक करने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। पुरुषोत्तम शर्मा, बाबूलाल, शारदा मंडावरिया। सभी पार्षदगण कतारबद्ध रूप से वोटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। एक एक करके सभी के दस्तावेज चेक कर प्रवेश दिया जा रहा है। ममता ओझा, सभी के दस्तावेज, आधार कार्ड वगैरह चेक करके अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। रामनिवास मुगालिया, गौरव इंदौरिया, नगर परिषद कार्यालय के बाहर का दृश्य है। आज सभापति पद के लिए चुनाव होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के जो जीते हुए पार्षद हैं वो कार्यालय में प्रवेश कर चुके हैं। अंदर वोटिंग प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बाहर मनीष जी दाधीच मेरे साथ में हैं, जिनके धर्मपत्नी पूजा जी दाधीच भारतीय जनता पार्टी से सभापति पद के लिए दावेदार हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि सर, किस तरह का माहौल देख रहे हैं और क्या संभावनाएं आप अपनी तरफ से बताएंगे। शानदार माहौल है। निश्चित ही हम भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे और नई जो नगर परिषद की बिल्डिंग बनी है उसमें सबसे पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सभापति बैठेगी। हमें पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास भी है कि जो भी निर्दलीय हैं हमारे साथ है, जिन्होंने हमको आश्वासन दिया है, जिन्होंने हमको विश्वास दिलाया है, उन्हीं के सहारे हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और पूरा विश्वास है कि हम लोग वोट बनाएंगे।
मैंने अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी पार्षद हैं वो अभी प्रवेश किए हैं, मैंने देखा है, तो उनकी कितने की संख्या है अभी? अभी 20 के लगभग पार्षद जा चुके हैं और बाकी 40 के लगभग पार्षद आने बाकी हैं। अभी कांग्रेस खेमे में बैठे हैं, बाकी निर्दलीय हैं जो कम से कम 8 से 10 निर्दलीय जो अभी सुजानगढ़ सिटी में ही हैं, वो भी अभी एक एक दो दो आने वाले हैं और उनका समर्थन है, उसी के आधार पर हम लोग वोट बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष जी पवन जी माहेश्वरी हैं। सर, किस तरह का आश्वासन पार्षद जीते हुए हैं और निर्दलीय हैं, आपने सभी से बातचीत वगैरह, किस तरह का क्या माहौल तैयार हुआ है? अभी जो अंदर प्रवेश किए हैं भारतीय जनता पार्टी की, मैंने देखा है लगभग 20 लोगों ने भी प्रवेश किया है, तो क्या लग रहा है? हमारे पक्ष में है माहौल और हम जीतेंगे चुनाव। अभी तो लगभग मैंने देखा है 20 लोग तो आए हैं अभी, और फिर निर्दलियों का किस तरह से क्या समीकरण बन रहा है? आप किस तरह से आश्वस्त हैं कि आपका सभापति बनेगा? कांग्रेस की फूट और निर्दलियों को हमारे को समर्थन प्राप्त है, उसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे और उससे हमारी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सभापति बैठेगी। बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है। अभी समय है, काफ़ी समय है, अभी लगभग 11:15 हुए हैं, अभी पूरा 2 बजे तक का टाइम है और भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी 40 जो लगभग पार्षद हैं वो यहाँ भी पहुँचने बाकी हैं। नगर परिषद कार्यालय के बाहर का दृश्य है, लगभग 20 पार्षद अभी वोटिंग के लिए पहुँच चुके हैं और कांग्रेस खेमे में किस तरह का क्या हलचल है वो भी देखने की कोशिश करते हैं। राम अवतार जी मंगलारा जो कि नगर अध्यक्ष है कांग्रेस से। सर, किस तरह से आश्वस्त हैं, आज सभापति पद का चुनाव होने वाला है? देखिए, आज सुजानगढ़ नगर परिषद के सभापति का चुनाव होने वाला है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे पास हमारे 28 सिंबल से जीते हुए और 12 निर्दलीय प्रत्याशी हमारे समर्थन में हैं। हमारे पास 40 का आंकड़ा है और हमारा सभापति बहन नीलोफर गौरी। हम आश्वस्त हैं कि ईश्वर कृपा करके उनको जरूर सभापति बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, 40 मेंबर आपके खेमे में होने का आप दावा कर रहे हैं। निवर्तमान सभापति जी सिकंदर अली जी भी हैं, बातचीत करते हैं। सर, कितना आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? हमारे मास्टर भवनलाल जी मेघवाल के सपुत्र मनोज भाई और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो भागदौड़ की और हमने पिछले कार्यकाल में जो विकास के काम किए हैं उसका जनता ने हमें भरपूर सहयोग दिया और हम पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पे नगर परिषद में हमारा सभापति बनेगा। कौन बहुमत के साथ बनेगा? तो निर्दलियों की आवश्यकता, संतोष जी आपसे भी बातचीत हुआ, निर्दलियों की आवश्यकता तो दोनों ही पार्टियों को है, तो कितना आश्वस्त हैं आप किस विषय पर कि आपका सभापति बनेगा? कितना आश्वस्त हैं? हम पूर्ण मैंडेट है हमारे पास 4-0 और 2-0 का रहेगा ये रेशियो कन्फर्म। हमारी मेजोरिटी 28 तो हमारे पास वैसे ही थे सिंबल पर और बाकी हमारे समर्थित और सब मिला के 4-0 का आप लगभग आंकड़ा कन्फर्म। बिल्कुल, कांग्रेस 4-0 का आंकड़ा अपना मान रही है और अभी थोड़ी देर में सब कुछ स्थितियाँ क्लियर हो जाएगी। 28 सिंबल के साथ कांग्रेस के पास पहले से हैं और निर्दलियों का सहारा इनके पास में होने का 12 निर्दलीय होने का दावा किया जा रहा है। आइए, जो वोटिंग हो चुकी है और आगे का देखते हैं क्या हलचल होती है। पार्षद हैं वो वोट करके वापस उनको गाड़ी में बिठाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो गाड़ी है वो वोट के लिए पहुंच चुकी है। पार्षद अंदर गए हुए हैं, एक एक करके जो पार्षद वोट देकर वापस गाड़ी में उनको बिठाया जा रहा है। वोट करके पार्षद लौट रहे हैं। पार्षद वोट करके नगर परिषद कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं। तनसुख जी प्रजापति जो खुद पार्षद हैं और वोट करके आ चुके हैं। सर, अपनी पार्टी के सभापति को लेकर के कितना आश्वस्त हैं? आपने वोट किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार जन भावना को देखते हुए, पार्षदों के विचारों को देखते हुए भाजपा अपना सभापति बनाएगी। जो पार्षद वोट करके आ रहे हैं, थोड़ी बातचीत उनसे करते चलते हैं, वो क्या माहौल देख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के पास में पूर्ण बहुमत नहीं है। निर्दलियों की आवश्यकता दोनों पार्टियों को है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण अभी वोट कर लौट रहे हैं। शर्मिला जी सोनी जो कि भारतीय जनता पार्टी से 27 नंबर से पार्षद हैं, अभी चुनाव जीता है। क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल आप बड़ाबंदी या उस दौरान रहे और कितना आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना बोर्ड बना पाएगी? हम पूर्ण रूप से आश्वस्त है, बीजेपी का बोर्ड निश्चित बनेगा। ये हमारे सबकी मन की भावना है, हमारे विचार है और बाड़ाबंदी मैं इसे नहीं कह सकती, एक सीखने के लिए प्रशिक्षण था हमारे लिए
और बहुत अच्छा लगा। 7 दिन में एक बचपन को हमने जिया, किस तरह से बच्चे जैसे खेल खेलते हैं वो सारे गेम्स हमने खेले और खूब हमने भगवान का पूजन पठन किया और बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। पुरुषोत्तम जी क्या कहेंगे सर, किस तरह से आप कितना आश्वस्त हैं? ये मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जरूर सभापति और उपसभापति दोनों बनेंगे। जय श्री राम। ये देखिए जीत के प्रति आश्वस्त हैं, विक्ट्री साइन करते हुए बाहर निकल रहे हैं जो पार्षद जीते हुए हैं। ये देखिए हरिराम जी खोड़ जो कि वार्ड नंबर 4 से पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के जो जीते हुए पार्षद हैं वो यहाँ वोट देने के लिए पहुँच चुके हैं, वोट देकर बाहर आ रहे हैं, विक्ट्री साइन कर रहे हैं। विजय जी चौहान मेरे साथ में, उनसे बातचीत मैं करूँगा। आप लगातार चुनाव से पहले से लेकर और चुनाव तक आप लगातार आप एक्टिव थे और आप कोशिश कर रहे थे कि बोर्ड बीजेपी का बने, तो कितना आश्वस्त आज पा रहे हैं? अभी वोटिंग शुरू हो चुकी है। जी निश्चित रूप से जन भावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बोर्ड बनाएगी और हमें पूर्ण उम्मीद और विश्वास है। अब लगातार आप जुड़े हुए थे और निर्दलीयों का किस तरह से आप मान रहे हैं, कितना सपोर्ट मिलने की संभावना रहेगी? हमें भरपूर समर्थन मिलेगा निर्दलीयों का, जितना जो नंबर हमें जीत के लिए बोर्ड बनाने के लिए चाहिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वो नंबर मिलेगा। शारदा मंडावरिया वोट देकर लौटी हैं और गणेश जी साथ में विक्ट्री साइन कर रहे हैं। नगर परिषद कार्यालय बाहर का दृश्य है और वोटिंग शुरू हो चुकी है और आज सभापति पद का फैसला हो जाने वाला है। वोट करके पार्षद लौट रहे हैं। नगर परिषद कार्यालय के बाहर का दृश्य है। दीनदयाल जी पारिक जो कि भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं और अपना वोट करके आए हैं। क्या कहेंगे सर? दीनदयाल जी आप वोट करके आए हैं तो कितना आश्वस्त हैं आप अपनी पार्टी की जीत को लेकर? सभापति आपका बनेगा? हम 100% आश्वस्त है, बीजेपी जीतेगी, वो पूर्ण बहुमत से जीतेगी, कोई दो राय नहीं इसमें। कोई दो राय नहीं है। निर्दलीयों का सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सपोर्ट, बिल्कुल। लगातार अंदर वोट देकर के पार्षद बाहर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से ममता ओझा पार्षद हैं, वो भी वोट देकर आ रही हैं। 31 नंबर से आप पार्षद हैं कि बिल्कुल। कितना आश्वस्त हैं कि आपकी पार्टी का सभापति बन पाएगा? क्या सोच रहे हैं? हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो बोर्ड बनेगा भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। आपने वोट किया है तो निर्दलीयों की इस बार भारी संख्या में ज़रूरत है, तो वो किस तरह से आप देख रहे हैं कि आपकी पार्टी को निर्दलीय वोट करेंगे? हम ये पूरी आशा करते हैं कि निर्दलीय हमारे पक्ष में ही होंगे। हमें ये पूरा भरोसा है उन पे कि वो हमें ही वोट देंगे। निर्दलीयों का भरोसा अब की बार बहुत ज़रूरी है। दोनों ही पार्टियों के पास में क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। 28 कांग्रेस के पास में है और भारतीय जनता पार्टी के पास में 19 है और 13 निर्दलीय है। लेकिन जब पूरी स्थिति को यदि हम देखें तो कुछ लगता ऐसा ही है कि कांग्रेस का बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि 28 सीटें उसके पास में पहले से मौजूद हैं और कुछ निर्दलीय ऐसे भी हैं जो कांग्रेस से माइंडेड हैं। बाकी कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति है, इसमें किसी भी प्रकार की घोषणा या किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकता। कभी भी कोई भी बड़ा चमत्कार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वही हम देखने के लिए लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और लगभग 20 की संख्या में पार्षद यहाँ पर नगर परिषद कार्यालय में वोट देने के लिए पहुँच चुके हैं और कुछ जो अंदर हैं वो अब वोट देकर बाहर आ रहे हैं। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि नगर परिषद जो कार्यालय है उसके लगभग 200-300 मीटर के दायरे में भी कोई अन्यथा व्यक्ति नहीं पहुंच सके। सिर्फ पार्टी से जुड़े कुछ नेतागण और पार्षदगण, सीमित संख्या में ही लोग यहाँ नगर परिषद कार्यालय के आसपास में लोगों को आने दिया जा रहा है। पूरी तरह से पुलिस व्यवस्था एकदम चाक चौबंद यहाँ की नज़र आ रही है और ड्रोन कैमरा भी आप ऊपर देख सकते हैं। ये देखिए, ड्रोन कैमरे से भी पूरी तरह से निगरानी यहाँ पर की जा रही है। यहाँ होने वाली हर गतिविधि को पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सभापति पद के लिए मतदान जो है वो सुजानगढ़ में शुरू हो चुका है। समय अभी काफ़ी है और अभी पार्षद भी काफ़ी वोट देने के लिए आने वाले हैं। देखते हैं क्या घटनाक्रम रहता है और कौन सभापति बनता है। रामनिवास जी बुगालिया वार्ड नंबर 3 से पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के, वोट देकर लौट रहे हैं। हाँ जी रामनिवास जी, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की आप मान रहे हैं कि टक्कर है सभापति बनने की? क्या संभावनाएं लग रही है? निश्चित तौर पर भाजपा का बोर्ड बनना तय है। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं में, सुजानगढ़ वासियों में व वार्ड पार्षदों में उत्साह है, उससे हमें भी पूर्ण विश्वास है कि बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। लिया
वार्ड नंबर 35 से जो कि पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के पहुंच चुके हैं वोट करने के लिए। वोट करके वापस बस में सभी को बैठाया जा रहा है। मनोज जी पारिक पहुंच चुके हैं वोट करके। लगातार पार्षद एक एक करके वोट करके वापस बाहर आ रहे हैं। और ये देखिए गौरव शर्मा वोट करके लौटे हैं। लगातार सभी वोट करके लौट रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे गौरव जी, आपने वोट कर दिया है और किस तरह से आश्वस्त हैं कि आपकी पार्टी सभापति बना पाएगी, बोर्ड आपका बनेगा? हम पूर्णतः आश्वस्त है, हमारी पार्टी पूर्णतः बोर्ड बनाएगी और बहुमत बीजेपी का आएगा। आपके पास में अभी तक मैंने देखा है कि 20 लोग यहाँ पहुँचे हैं। खेल अभी बाकी है, आप इंतज़ार करें शाम तक का, आपके सामने एकदम सकारात्मक रिजल्ट आएगा और बीजेपी का बोर्ड बनेगा। 2 बजे तक का भी समय है और जैसा दावा किया जा रहा है कि देखिए समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद वोट कर लौट चुके हैं और नारेबाजी की जा रही है। अब नगर परिषद कार्यालय से वापस जो है वो बस रवाना हो चुकी है पार्षदों को लेकर के। अपना वोट अपना मत पेटी में बंद कर चुके हैं। सभापति पद के लिए वोट दे चुके हैं और अब नारेबाजी के साथ नारेबाजी करते हुए और यह बस रवाना हो चुकी है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद वापस रवाना हो चुके हैं वोटिंग के बाद। नगर परिषद कार्यालय सुजानगढ़ का दृश्य है और आज 7 फरवरी है। आज सभापति पद के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। लगभग 20 पार्षद हैं वो वोट कर चुके हैं और अभी काफ़ी समय बाकी है, 2 बजे तक का समय बाकी है। जैसे जैसे पार्षद पहुंचेंगे, जैसे जैसे तस्वीर और क्लियर होती चली जाएगी। नगर परिषद कार्यालय के बाहर का दृश्य है। आज चुनाव है सभापति पद के लिए, तो पुलिस जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पर दूर दूर बैरिकेटिंग लगा दी गई है ताकि आम पब्लिक यहाँ पर बिल्कुल नहीं पहुँचे और बिल्कुल यहाँ पर शांति रहे। और वोटिंग यहाँ पर शुरू भी हो चुकी है। किशन सिंह जी सीआई साहब मेरे साथ में हैं। किस तरह से क्या तैयारियाँ आज वोटिंग को लेकर के जो पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है? आज नगर परिषद सुजानगढ़ का सभापति का चुनाव है, उसमें हमने चुनाव के हिसाब से असेस करके और नगर परिषद कार्यालय में जहां चुनाव होना मतदान होना है वहां के आसपास पुख्ता इंतजाम सुरक्षा करते हुए जाब्ता लगाया है। बैरिकेटिंग भी की गई है और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है ताकि शांतिपूर्ण और सही चुनाव हो सके। पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर पुलिस महकमा है और ड्रोन कैमरे से भी जैसा बताया गया कि पूरी तरह से निगरानी यहाँ पर की जा रही है ताकि हर गतिविधि पे नज़र बनाई रखी जा सके। सिराज खान जी मेरे साथ में इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। सर, आप कांग्रेस के बड़ाबंदी खेमे में भी आप जाकर के आए, अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पार्षद है वो वोट करके चले भी गए हैं, तो क्या संभावनाएँ लग रही है कि बोर्ड सभापति है वो जो कांग्रेस का बनेगा? कितने आश्वस्त हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सुजानगढ़ी जनता का आभार व्यक्त करता हूं और ये निश्चित है कि इस बार क्या है कि जो जीत का श्रेय जा रहा है जिनको भी है, ये एक परिसमन बहुत बड़ी चीज़ है। जो परिसमन मंत्री जी ने किया था उस परिसमन की वजह से 20 सीटें मुस्लिम की आई है, 28 कांग्रेस हो गई और 13 निर्दलीय हो गए। अब क्या है कि कल मैं वहाँ खाटू श्याम जी जाके भी आया हूँ, तो वहाँ क्या है कि पूरे 40 कैंडिडेट है, निर्दलीय भी है, पूरे कांग्रेस के पार्षद भी है। तो इससे संभावना ये नहीं लगती कि कहीं ये रेयर केस भी कोई क्रॉस वोटिंग हो सकती है या और, तो निश्चित है कि नीलोफर गौरी का बनना अध्यक्ष तय है। बिल्कुल, जैसा कि अभी कांग्रेस नेताओं से हम बात कर रहे थे, 40 वो अपने पास होने का दावा भी कर रहे थे। कल एक सोशल मीडिया पे पोस्ट भी की गई थी जिसमें 40 मेंबर कांग्रेस को अपने साथ होने का दावा किया जा रहा था। तो बिल्कुल 40 आपके साथ हैं? जी बिल्कुल 40 साथ है और जिस टाइम वो फ़ोटो खींची जा रही थी हम लोग वहाँ मौजूद थे और सबको मैं पहचानता भी हूँ सब मेंबरों को। तो निश्चित है कि ये बोर्ड तो 100% कांग्रेस का बनने वाला है और नीलोफर गौरी है वो अध्यक्ष बनेगी। सड़क को बिल्कुल खाली रखा जा रहा है। जो भी लोग यहाँ पहुँच गए हैं उनको पुलिस के द्वारा यहाँ से हटाया जा रहा है। नगर परिषद कार्यालय के आसपास भी
पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अन्यथा रूप में रुकने नहीं दिया जा रहा है। और ये देखिए इस साइड भी आप देखेंगे तो सभी लोगों को पीछे हटाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। लगातार यहाँ पर बिल्कुल इस जगह को खाली रखा जा रहा है। नगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक हैं जो कि वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय के नारेबाजी कर रहे हैं। हलचल ये देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हलचल बढ़ चुकी है और धीरे धीरे ये देखिए चेहरों में जो है वो रौनक लौट रही है। और अब कुछ ही देर में कांग्रेस के ये देखिए कांग्रेस के बड़े नेता भी नगर परिषद कार्यालय के सामने पहुंच चुके हैं। और ये देखिए कांग्रेस की जो है गाड़ियां आ रही है, कांग्रेस की जो पार्षद हैं वो लेकर के गाड़ियां पहुंच रही है। और ये देखिए कांग्रेस के झंडे के साथ गाड़ियाँ यहाँ प्रवेश कर रही है एक एक करके। और जो बाकी 40 पार्षद है, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के 40 पार्षद कांग्रेस के पास में हैं और पूरी मेजोरिटी के साथ कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने जा रही है। और हलचल बिल्कुल तेज़ हो चुकी है, देखिए हलचल बिल्कुल तेज़ हो चुकी है, गाड़ियां लगातार पहुंच रही हैं और कांग्रेस के नेतागणों में भी हलचल तेज़ हो चुकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी बिल्कुल गतिविधि तेज़ हो चुकी है नगर परिषद कार्यालय के सामने। और अब जो है वो पहुंचने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि 40 पार्षद कांग्रेस के पास है और पूरी मेजोरिटी के साथ कांग्रेस 4-0 के साथ बोर्ड बनाने जा रही है। और ये देखिए बस पहुंच चुकी है, कांग्रेस जो पार्षद है और जो निर्दलीय हैं उन सभी को लेकर के। और पीछे ये देखिए किस तरह से हलचल बढ़ चुकी है और पुलिस पीछे भीड़ को हटाने की कोशिश फटाफट कर रही है ताकि भीड़ यहाँ पर आगे ना आ जाए और भीड़ को रोकने को प्रयास किया जा रहा है। और ये देखिए पूरी नारेबाजी के साथ ये देखिए ये पहुँच चुकी है बस, कांग्रेस के पार्षदों को लेकर के बस यहाँ पहुँच चुकी है। आइए, और ये देखिए बिल्कुल कार्यकर्ताओं में जोश भर चुका है यहाँ पर। और ये देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो पदाधिकारीगण हैं, कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो यहाँ अगुवाई करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कांग्रेस के पार्षदों की बस यहाँ पर पहुँच चुकी है। और जैसा कि दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि उनके पास में 40 जो है वो पार्षद हैं और बिल्कुल यहाँ पर हलचल बिल्कुल तेज़ हो चुकी है। अभी 20 पार्षद वोट करके जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के और अब कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो गाड़ियों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और पार्षद जो है कांग्रेस के पार्षद यहाँ पहुँच रहे हैं, ये गतिविधि बिल्कुल बढ़ चुकी है। और पीछे यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं जो वंदे मातरम और नारेबाजी यहाँ पर की रहे हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमने बातचीत की कि हम बोर्ड बना रहे हैं और वही एक तरफ ये बात यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि 40 जो है वो पार्षद हमारे साथ में है, तो ऐसे में बिल्कुल बोर्ड जो है वो कांग्रेस का बनने वाला है। कांग्रेस के जो है पार्षद उनको लेकर के बस यहाँ पर पहुँच रही है नगर परिषद कार्यालय के सामने और बिल्कुल गतिविधि तेज हो चुकी है, नारेबाजी तेज हो चुकी है। और जो 40 जो पार्षद होने का दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था और कांग्रेस के पार्षदों को लेकर के बस यहाँ पर पहुँच चुकी है और यहाँ पर बिल्कुल चेन बनाई जा रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और ऊपर यहाँ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है, हर गतिविधि पर नज़र बनाए हुए हैं और कांग्रेस के पार्षद यहाँ अंदर भेजे जा रहे हैं। कांग्रेस की बस पहुँच चुकी है, कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो पहुंच चुके हैं और 40 पार्षद होने का दावा कांग्रेस नेतागण कर रहे थे
और अब ये बस पहुंच चुकी है और एक एक करके जो पार्षद हैं वो वोट देने के लिए नगर परिषद कार्यालय भवन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट चेक करके अंदर प्रवेश करवाया जा रहा है। और ये देखिए लगातार एक एक करके जो है पार्षदगण पहुँच रहे हैं। कांग्रेस के पार्षद लगातार एक एक करके आ रहे हैं वोट करने के लिए। लगातार एक एक करके पहुंच रहे हैं और ये देखिए मधु बागरेचा पहुंच चुकी है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से दोनों तरफ खड़े हैं ताकि, और ये देखिए सोनिका शर्मा पहुंच चुकी हैं। कांग्रेस के सभी नेतागण एक एक करके पार्षद जो है जीते हुए पहुंच रहे हैं। और ये देखिए निर्मला तोदी जो कि निर्दलीय जीती हैं और बाबूलाल कुलदीप पूर्व उपसभापति भी जो कि जोड़े से जीते हुए हैं और जोड़े से ही वोट देने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। और लगातार एक एक करके जो है वो पार्षद कांग्रेस के पहुंच रहे हैं और साथ ही निर्दलीय पार्षद भी मौजूद हैं। और ये देखिए एक एक करके सभी पार्षद जो है वोट देने के लिए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। पार्षदगण पहुंचे हैं और जैसा कि कांग्रेस के नेतागण अभी दावा कर रहे थे कि 40 उनके समर्थन में हैं, 28 सीट जो है कांग्रेस के पास खुद की है और 12 निर्दलीय उनके पास होने का दावा किया जा रहा है। और ये देखिए इदरीश जी गौरी पहुंच चुके हैं जिनके पुत्र वधू सभापति के लिए नीलोफर गौरी जो कि कांग्रेस से सभापति पद के लिए दावेदार है। और इदरीश जी गौरी जो कि 40 वर्ष से अधिक कांग्रेस की सेवा कर चुके हैं और आज उनके पुत्र वधू सभापति पद के लिए दावेदार है कांग्रेस की तरफ से। ये देखिए इदरीश जी गौरी पहुंच चुके हैं जिनके पुत्र वधू सभापति पद की दावेदार है नीलोफर गौरी कांग्रेस की तरफ से। और ये देखिए इदरीश जी को बधाइयाँ दी जा रही है और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए बिलाल पहुंच चुके हैं और ये लक्ष्मीपत प्रजापत लगातार पहुंच रहे हैं। जो भी पार्षद जीते हुए हैं कांग्रेस के और निर्दलीय भी साथ में हैं और कांग्रेस की तरफ से 40 होने का दावा किया जा रहा है। और ये देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे शुरू हो चुके हैं। सभी जो पार्षद हैं उनको अंदर प्रवेश करवा दिया गया है और अब नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस के पक्ष में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता नेतागण भारी संख्या में मौजूद हैं यहाँ पर। और इधर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और लगातार वंदे मातरम भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और पुलिस के द्वारा सभी को पीछे हटाया जा रहा है। यहाँ भीड़ जमा नहीं होने दी जा रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। नगर परिषद कार्यालय के बाहर का दृश्य है। सभापति का चुनाव हो रहा है और कांग्रेस की तरफ से जिसकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि 40 पार्षद उनके पास में हैं, अंदर प्रवेश करवा दिया गया है और यहाँ का बाहर का माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है। इधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो लगातार जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय आदि नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। और इसी तरफ आप दूसरी तरफ आप जब कैमरा घुमाएंगे और ये देखिए भारी संख्या में यहाँ पर समर्थक उपस्थित है और इधर एक दूसरी तरफ आप कैमरा घुमाएंगे तो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित हैं भारी संख्या में और इधर भी नारेबाजी चल रही है
और जमकर नारेबाजियां की जा रही है, जोश का माहौल है और पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि सभी को यहाँ से हटाया जाए, भीड़ यहाँ पर इकट्ठी न होने पाए और नारेबाजी लेकिन लगातार की जा रही है। और जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है कि बोर्ड कांग्रेस का बनने वाला है और 40 पार्षद उनके पास में हैं, तो ये जोश इनके बिल्कुल दिखाई भी दे रहा है नारेबाजी में भी। और कांग्रेस की तरफ से भी ये देखिए भारत माता की जय की नारेबाजी की जा रही है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूरी देखिए किस तरह से नारेबाजी लगातार कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ की जा रही है, जोश भरा माहौल है। मदन जी साथ में, मदन जी क्या लग रहा है? कांग्रेस पार्टी के भी पार्षद हैं, वो अंदर पहुंच चुके हैं, क्या लग रहा है आपको? हमारे 40 वोट पड़ेंगे, 40 पूरे 40 कांग्रेस के प्रति 40 वोट पड़ेंगे और निश्चित हमारी जीत है। अभी जो अंदर प्रवेश किए कितने लोग आए? अभी 40 लोग आए, 40 लोग पूरे आ चुके हैं। हाँ, सब सांगलपति की कृपा से सब जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी के पार्षद भी वोट देने के लिए नगर परिषद कार्यालय में प्रवेश कर चुके हैं। डूंगराम जी गेदर मौजूद हैं जो कि प्रभारी हैं पूरे चुनाव के। सर, किस तरह से अभी कितने लोग यहाँ पर वोट देने के लिए अंदर कांग्रेस की तरफ से गए हैं? कांग्रेस की तरफ से 40 लोग वोट देने के लिए गए हैं और सारी कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट है। अभी हमारा सभापति कांग्रेस पार्टी का सुजानगढ़ नगर परिषद से बनेगा। बिल्कुल, जैसा कि लगातार दावा किया जा रहा था कि 40 जो है वो पार्षद। कन्हैयालाल जी क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल आपने नोट किया और अभी कितने लोग अंदर गए हैं? कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है और सारे मास्टर भंवरलाल जी के पुत्र एडवोकेट मनोज जी मेघवाल के साथ कंधे से कंधा खड़े हुए हर कार्यकर्ता खड़ा है। एवं कांग्रेस के पक्ष में अभी 40 मत यहाँ से डूंगर जी गेदर साहब जो हमारे यहाँ प्रभारी है, इनके नेतृत्व में जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है और सभापति कांग्रेस का बनेगा, उनको 40 मत मिलेंगे। सभापति कांग्रेस का बनेगा दावा किया जा रहा है, तो उपचुनाव भी सामने आ रहे हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ सभापति कांग्रेस का बनेगा, उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? हमारे लिए यह सेमीफाइनल था, हम सेमीफाइनल भी जीतेंगे और उसके बाद उपचुनाव फाइनल है वो भी हम जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बिल्कुल सेमीफाइनल माना जा रहा है इसे सत्ता का और उपचुनाव बिल्कुल सामने है। कुछ ही दिनों में उपचुनाव की घोषणा हो जानी है, तो ऐसे में कांग्रेस दावा कर रही है कि सेमीफाइनल वो जीत चुकी है और फाइनल भी वो जीतेगी। और ये देखिए चेहरे जो हैं वो कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं उनके खिले हुए कुछ दिख रहे हैं साफ, और जोश साफ दिखाई दे रहा है। और 40 पार्षदों के अंदर भेजे जाने की, वोटिंग के लिए भेजे जाने की दावा नेतागण कर रहे हैं और 40 और 20 के आंकड़े से कांग्रेस अपना सभापति बनाने का, नीलोफर गौरी को सभापति बनाने का दावा किया जा रहा है। नगर परिषद के कार्यालय के बाहर का दृश्य है और ये देखिए चेहरे सभी के बेताब है सुजानगढ़ का सभापति बनाने के लिए और बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। और जितने भी पार्षद हैं 20 पहले ही वोट करके जा चुके हैं और 40 जो पार्षद हैं वो अभी वोट करने के लिए अंदर पहुंच चुके हैं। और बाहर ये सुजानगढ़ के बाशिंदे हैं जिनके चेहरों पर बेताबी है, अपना सभापति कौन होगा। और वैसे कांग्रेस की तरफ से जो है वो दावा किया जा रहा है कि 40 जो है वोट कांग्रेस के पास हैं और अभी 40 पार्षद अंदर वोट देने के लिए पहुँच भी चुके हैं। तो ऐसे में तस्वीर कुछ साफ होती दिखाई दे रही है। वोटिंग अंदर शुरू हो चुकी है और ये सुजानगढ़ के बाशिंदे हैं जो अपना सभापति कौन होगा ये जानने के लिए बेताब है और सभी के चेहरे पे बेताबी देख सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से 40 पार्षद जो कि वोट देने के लिए नगर परिषद कार्यालय में जा चुके हैं और अब उनके बाहर निकलने का समय हो रहा है और फिर से हलचल यहाँ कार्यालय के बाहर बढ़ने लग गई है और उन्हें वोट देने के पश्चात सीधा वापस बस में बिठाया जाएगा और यहाँ से ले जाया जाएगा। और ये देखिए कांग्रेस के जो नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एक्टिव हो रहे हैं और वोट होकर अभी सभी पार्षद हैं वो बाहर निकलने वाले हैं। और ये देखिए वापस लौट रहे हैं पार्षद जो हैं वोट करके नगर परिषद कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं और कतारबद्ध रूप से वापस बस में बिठाया जा रहा है। मानव श्रृंखला बनाई गई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा और वापस बस में बिठाया जा रहा है। थोड़ा सा आओ भाई जी, देखिए
कतारबद्ध रूप से पार्षद जो हैं वोट कर वापस आ रहे हैं कार्यालय के अंदर से। सभी पार्षद वापस बस में लौट रहे हैं। नगर परिषद कार्यालय का दृश्य है और आज सभापति के लिए वोटिंग की गई है। और वापस बस में बिठाकर ले जाया जा रहा है। वोटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और कांग्रेस की तरफ से जो है 40 पार्षद होने का दावा किया जा रहा है और बीजेपी भी क्रॉस वोटिंग होने का दावा कर रही है। वोटिंग हो चुकी है, अभी थोड़ी देर में ही रिज़ल्ट हो जाएगा। अभी सभी जो कांग्रेस के जो पार्षद हैं आए हैं उनको वापस बस में बिठाया जा रहा है। वोटिंग जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से जो 40 पार्षद होने का दावा किया गया और बस में लाया गया, वोटिंग कर दी गई है और वोटिंग के पश्चात सभी पार्षद जो है वापस बस में बिठाकर रवाना किया जा रहा है। सभी पार्षद वापस रवाना हो चुके हैं नगर परिषद कार्यालय में वोटिंग के पश्चात। और देखिए जोरदार नारेबाजी हो रही है, पूरा माहौल यहाँ पर। और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर रिजल्ट भी आ जाएगा। वोटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। जैसा कि दावा किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो बस में 20 पार्षद आए थे और अभी 40 पार्षद आए हैं, तो लगभग 60 वार्ड जो हैं और 60 पार्षद पूरे हो चुके हैं। और वोट होने के पश्चात काउंटिंग शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर में रिजल्ट भी आ जाएगा। यहाँ से गाड़ियाँ भर के रवाना हो रहे हैं। जो कांग्रेस के पार्षद आए थे उनके साथ में भारी संख्या में उनके समर्थक भी आए थे और सभी गाड़ियाँ अब एक एक करके यहाँ से निकल रही है। कुछ ही देर में यह निर्णय हो जाएगा कि सभापति कौन होगा। वैसे लगभग औपचारिकता ही लग रही है। कांग्रेस का जो है नीलोफर गौरी, जो लगभग लग रहा है कि सभापति सुजानगढ़ की नेक्स्ट वही होंगी। जब्बार जी भुट्टा मेरे साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभी वोटिंग हो चुकी है, तो किस तरह का आपको लग रहा है, कितने आश्वस्त हैं बोर्ड को लेकर? आश्वस्त तो ऐसे है कि आज तो सुजानगढ़ पूरी विधानसभा को मैं बधाई देना चाहता हूँ। नीलोफर गौरी सभापति बन चुकी है, 40 से अधिक उनको वोट मिल चुके हैं और सभी सुजानगढ़ वासियों को पुण्य बहुत बहुत बधाई हो। और शांतिपूर्ण से जो वोटिंग हुई और कांग्रेस पार्षदों के प्रति जो कांग्रेस के प्रति जो वोट डाला उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। सुजानगढ़ एक ऐसा शहर है जिसमें सद्भावना की एक मिसाल है। यहाँ कोई जात न पात, यहाँ एक इंसानियत को मानते हुए लोग अपने आप को जो ये समझते हैं कि हम जो भी काम करते हैं ऊपर वाले को मद्देनज़र रखते हुए और जो भी वोट डाला है वो एक अच्छा सभापति बनाने के लिए। और मैं इनको अदरीश गौरी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जय हिंद, जय भारत। सर, एक जैसे भाजपा की नेता दावा कर दी वोटिंग क्रॉस वोटिंग भी होगी, अब रिजल्ट आने वाला है, आपको क्या लगता है क्रॉस होगी? नहीं, एक भी वोट क्रॉस नहीं होगा। ये इनका अनुमान गलत है, ये सब गलत बात है। जितने भी वोट पड़े हैं वो 40-20 का यही आंकड़ा रहने वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 40-20। अब रिजल्ट सुनाया जाने वाला है, तो रिटर्निंग अधिकारी नरेंद्र जी चौधरी और एसडीएम साहब मूलचंद जी लूनिया सभी दोनों प्रत्याशी मौजूद हैं यहाँ पर। पूजा दादीज और नीलोफर गौरी जो कि कांग्रेस से सभापति प्रत्याशी हैं। सभापति का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है नीलोफर गौरी को विजय प्रमाण पत्र दिया जा रहा है रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र जी चौधरी के द्वारा। नीलोफर गौरी सुजानगढ़ नगर परिषद सभापति और साथ में उपखंड अधिकारी मूलचंद जी लूनिया और सभी अधिकारीगण मौजूद हैं। और ये हस्ताक्षर करवाया जा रहा है नीलोफर गौरी के द्वारा। निवर्तमान सभापति सिकंदर अली खिलजी के द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर नीलोफर गौरी जो कि सभापति बन चुकी हैं उनको मुबारकबाद दी जा रही है।
कांग्रेसी नेता उपस्थित हैं साथ में। नगर परिषद चुनाव सुजानगढ़ के रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र जी चौधरी साथ में, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से मतदान से लेकर मतगणना और सभापति के चुनाव तक किस तरह का जो प्रोसेस चला और किस तरह का क्या कार्रवाई रही। आज नगर परिषद सुजानगढ़ के सभापति के लिए जो मतदान किया गया, तत्पश्चात मतगणना की गई है और जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के श्रीमती नीलोफर जी को 40 और बीजेपी की पूजा जी को 20 मत प्राप्त हुए। इस तरह से कांग्रेस की नीलोफर जी विजयी घोषित की गई हैं और वो अब यहाँ की सभापति होंगी। पूरी शांतिपूर्ण तरीके से और पूरी निष्पक्ष तरीके से समस्त प्रक्रिया का संपादन कर लिया गया है। अब आगे जो उप सभापति के लिए किस तरह क्या प्रोसेस है? उप सभापति के लिए कल पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और सभी माननीय पार्षदों को सूचित कर दिया गया है और कल विधिवत प्रक्रिया द्वारा उप सभापति का भी चयन इस तरह से कर लिया जाएगा। सुजानगढ़ नगर परिषद के सभापति के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं और जिसका इंतजार बेसब्री से सभी कर रहे थे। नीलोफर गौरी इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो कि प्रत्याशी थी और विजयी घोषित कर दी गई हैं और 40 वोटों के साथ ये विजयी हुई हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा आपको और शुभकामनाएं दूंगा आगामी जीवन की। मैं जानना चाहूँगा कि आप सभापति बन चुके हैं, अब आपका क्या लक्ष्य रहेगा सुजानगढ़ शहर के प्रति? मेरा यही लक्ष्य रहेगा, पहले तो मैं सुजानगढ़ के जो जनता का आभार करती हूँ जिन्होंने मुझे सभापति पद दिलाया और जो हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी आभार करती हूँ, जो हमारे पार्षदगण हैं उनका भी मैं आभार करती हूँ। मनोज जी मेघवाल साहब को मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये टिकट दिया और मेरे पे विश्वास रखा। और मेरा यही एम रहेगा कि मैं सुजानगढ़ को एक स्मार्ट सिटी का रूप देना चाहती हूँ। जो हमारे सुजानगढ़ में जो पेंडिंग वर्क्स हैं उन्हें मैं कंटिन्यू रखूँगी और 36 कौम को साथ लेके चलूँगी और जो सुजानगढ़ की जो समस्या है उसका मैं समाधान करूँगी और हमारे सुजानगढ़ में कुछ नई चीज़ लाने की मैं कोशिश करूँगी। जैसे सिटी में मॉल्स जैसे होते हैं वैसे मैं सुजानगढ़ में कुछ नया लाने का करूँगी। आप जब चुने गए तो आप निर्विरोध रूप से आप चुन लिए गए थे, सबसे पहले जीत की शुरुआत आपकी वहीं से हो गई थी। इस सभापति पद के लिए जब आप प्रत्याशी बने तो कितने आश्वस्त थे कि किस तरह से क्या सहयोग सबका मिलेगा, जबकि कांग्रेस के पास 28 सीटें आई और वोट आपके पक्ष में 40 पड़े हैं? मुझे शहर की जनता ने कांग्रेस के विकास को देखकर वोट दिया है और मुझे विश्वास था कि मैं कांग्रेस पार्टी मेरे साथ है और मैं कांग्रेस का बहुमत मिलेगा और कांग्रेस का ही सभापति बनेगा। सभापति कांग्रेस से ही पहले से थे, निवर्तमान सभापति खिलजी साहब थे, तो उनकी जो कई योजनाएं मान लो बीच में हैं तो उनको प्रति पूरे करने के लिए प्रति क्या रहेगा आपका? इनका सहयोग रहेगा, ये हमारे साथ है और इनको कंटिन्यू रखेंगे और जो भी वर्क पेंडिंग है इनको साथ लेके चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। आतिशबाजियां शुरू हो चुकी है। सुजानगढ़ नगर परिषद चुनाव लगभग संपन्न हो चुके हैं, सभापति का चुनाव भी संपन्न हो चुका है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की नीलोफर गौरी सभापति बन चुकी है। तो मतदान से लेकर मतगणना और सभापति के चुनाव तक किस तरह का क्या अनुभव रहा, बातचीत करते हैं। सीताराम जी माहिच एडिशनल एसपी सुजानगढ़ मौजूद हैं। किस तरह का अनुभव रहा सर, मतदान से लेकर मतगणना और आज सभापति का चुनाव भी शांतिपूर्ण संपन्न हुआ? ये सुजानगढ़ नगर परिषद के चुनाव थे, इसके अंदर हमने पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया था। आज जैसा आपने देखा मतगणना स्थल पर जो नगर परिषद का भवन है यहाँ पे हुई है, यहाँ दोनों तरफ रोड के बैरिकेटिंग करके और जो लोग यहाँ नहीं आने चाहिए उनको रोका गया है यहाँ प्रवेश के लिए और किसी प्रकार का कोई वाहन नहीं आने दिया है। केवल जो प्रत्याशी जिनको वोटिंग करनी है वही लोग आए हैं, मीडिया के लोग हैं उनको अलाउ किया है। बाकी सभी लोग जहाँ बैरिकेटिंग किया उनको बाहर रखे हैं और ये मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हो चुकी है। आज उसका परिणाम भी घोषित हो चुका है और सुजानगढ़ के अंदर वार्ड पार्षद के चुनाव से लेके और सभापति के ये मतगणना तक पूर्णतः शांति रही, कहीं किसी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई। आइए बाहर चलते हैं जहां पर आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, जश्न मनाना शुरू हो चुका है और ये देखिए एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है, अपनी जीत की खुशी जाहिर की जा रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ता जो कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे रिजल्ट का और इंडियन नेशनल कांग्रेस की नीलोफर गौरी चेयरमैन सभापति सुजानगढ़ बन चुकी है और कांग्रेस आई जिंदाबाद, जीत गई भाई, जीत गई, जीत गई भाई, जीत गई।
नीलोफर गौरी जो है नेक्स्ट चेयरमैन सभापति सुजानगढ़ चुन ली गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं और एक दूसरे को मुबारक दिए जा रही है, बधाइयाँ दी जा रही हैं। दिनेश जी पीपलवा साथ में बातचीत करेंगे, किस तरह का क्या अनुभव किया आपने पूरे चुनाव में और आपके कांग्रेस का सभापति अब बन चुका है। देखो, आम मतदाताओं में और आम जन में कांग्रेस का बोर्ड बनने की इच्छा जाहिर की थी। चुनाव में एकदम ये क्लियर लग रहा था कि कांग्रेस आई पूर्ण बहुमत लेके आएगी और आम जन ने बहुत वोट देके हमें 40 और 20 की बढ़त दी है। ये एक ऐतिहासिक जीत है कांग्रेस की और इसी तरह से हम काम करा के सुजानगढ़ नगर को विकसित करेंगे। और ये नीलोफर गौरी बाहर आ चुके हैं और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारेबाजी और पुष्प वर्षा की जा रही है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा। और देखिए जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है सभी का। और रवाना हो चुकी है अभिवादन करते हुए सभी का और नारेबाजियां की जा रही है कांग्रेस आई के पक्ष में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। ये था हमारा सभापति चुनाव को लेकर के विशेष कार्यक्रम। सुबह 10 बजे से ही यहाँ नगर परिषद कार्यालय में हलचल तेज हो गई थी और पुलिस के द्वारा भी बैरिकेडिंग बना दी गई थी ताकि किसी भी प्रकार से आम लोग या किसी प्रकार से भीड़ यहाँ पर जमा नहीं हो सके। और ड्रोन कैमरे से भी पूरी तरह से निगरानी यहाँ पर रखी जा रही थी। पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 20 जो है बस में उनके पार्षद, उनके समर्थित पार्षद वोटिंग के लिए आए और फिर कांग्रेस जैसा कि उनके नेता दावा कर रहे थे लगातार कि 40 हमारे पक्ष में वोट पड़ेंगे और वो अपने 40 वो है पार्षदों को लेकर पहुंची और 40 वोट यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में पड़े। जो क्रॉस वोटिंग की जो कही जा रही थी, बात कही जा रही थी भाजपा नेताओं के द्वारा, वो यहाँ पर गलत साबित हुई। कांग्रेस को पूरे 40 वोट मिले और इस तरह से नीलोफर गौरी इंडियन नेशनल कांग्रेस की नेक्स्ट सुजानगढ़ की सभापति बनी। मैं नागेश कुमार कौशिक अपने सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।